प्रिय आत्मन, मैं आप सबके अंदर विराजमान परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, जहाँ चोट खाना वहीं मुस्कुराना, मगर इस अदा से कि रो दे ये जमाना। जिंदगी बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और जिंदगी आसान करने के लिए समझना पड़ता है। जिंदगी में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। प्रिय आत्मन, रास्ते कभी खत्म नहीं होते, बस लोग हिम्मत हार जाते हैं। यदि आप में से कुछ लोग अकेला फील कर रहे हैं फॉर सम रीजन, किसी चीज में फेलियर फील कर रहे हो आप लोग, और ये इमोशन आपको बहुत ज़्यादा ड्रॉन कर रहे हैं। कौन से इमोशन ब्रो? शायद अकेलेपन के इमोशन में कि कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है मेरे पास। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस टाइम ऐसा फील कर रहे हो कि आप अकेले हैं और कोई आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या कुछ अच्छा नहीं हो रहा है आपकी लाइफ में, तो ये आपकी रियल लाइफ प्रॉब्लम नहीं है। ये वो प्रॉब्लम है जो आपने अपने दिमाग में बना ली है और आपको लगने लगा है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फंसे हुए हो, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। आप अपने रियल लाइफ में फंसे नहीं हो, आप अपने दिमाग में फंसे हो सकता है कमरे में बैठे हो, दरवाज़ा बंद है और उस कमरे की चाबी वहीं रखी हुई है, जिससे आप उस दरवाजे को खोलकर बाहर निकल सकते हो और लव, लाइट और अबंडेंस में जा सकते हो। रीज़न, आप कर नहीं रहे हो ऐसा, तो फिर आप कर क्या रहे हैं? आप सैडनेस को ही रोमांटिसाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं भाई हम तो सैड हैं। यू आर समवन जो विक्टिम मेंटेलिटी को रोमांटिसाइज कर रहा है कि हाँ भाई हमारी जिंदगी तो खराब ही है। मान्यवर देवियों, आप गलत कर रहे हैं, गलत कर रही हैं अपने साथ में। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं कि आप किस नेगेटिव स्पाइरल में जा रहे हो। ओके, तो कम आउट दिस। आपकी लाइफ में है अपॉर्चुनिटीज, आपकी लाइफ में है चीजें, मेक मोस्ट ऑफ इट। बाहर तो निकलो इस डार्क रूम से, इट्स बीइंग इन योर हेड ओनली। बस आप ये सोचे जा रहे हो कि कुछ अच्छा नहीं चल रहा है,
कुछ अच्छा नहीं चल रहा है और डूबते जा रहे हो। फियर लग रहा है, क्यों लग रहा है? बाहर निकलो और जिंदगी जियो। छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी ढूंढो और जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उसे ग्रैब करो और इस तरह सैडनेस से बाहर निकल जाओ। जानबूझ के आप सैडनेस में बैठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि सैड सॉन्ग सुन रहे हो। साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा कौन मेरा दूजा है यार, कुछ ऐसा ही। और इससे भी मन नहीं भरता है तो फिर दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। हैं? ऐसे गाने आप सुन रहे हैं और ऐसा लगता है कि सैडनेस को तुम एंजॉय करने लगे हो। सैडनेस में कभी किसी को एंजॉयमेंट नहीं मिल सकती। नोट इट डाउन। ऐसा क्यों नहीं करते कि जिस इंसान से तुम सैड हो उससे बात करो। जो जुर्म तुमने किया है उसे कबूल करो और जो जुर्म आज तक तुम अनेकों के साथ करते रहे हो उस जुर्म को दोबारा ना करने की कसम खाओ। यदि सामने वाले की गलती है तो उसे बताओ कि मैं तुमसे सॉरी एक्सपेक्ट करता हूं या करती हूं, और अपने अहंकार, अपने ईगो, अपनी अकड़ को छोड़ो। वो भी कैसा ईगो कि मैंने तुम्हें सच को झूठ कहने को कहा है तो तुम झूठ कहो, ऐसा ईगो। ये क्यों नहीं समझते हैं आप या समझती हैं आप कि सच को कबूल करके ही जीता जा सकता है, उसे आंख दिखाकर नहीं। जब तक झूठ को सच बनाने में रहोगे तुम कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि तुम सोचते हो कि सच को मान लेने से तुम्हारा व्यक्तित्व नंगा हो जाएगा, तुम अपनी इज्जत खो दोगे। बिल्कुल नहीं, ये तुम्हारा भ्रम है, ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा नहीं है। सच को मान लेने से तुम महान बन जाओगे, ग्रेट बन जाओगे। मेरी नजर में, इसकी नजर में, उसकी नजर में, सबकी नजर में। बस शर्त यह है कि तुम वो चालाकी, वो गलती, वो चीटिंग फिर कभी मत करना, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी कई जिंदगी इसके पीछे बर्बाद हो रही है, जो तुम्हें नहीं दिखता लेकिन उसे सब दिखता है। सब दिखता है। तुम सिर्फ अपना आज जानते हो या बीता हुआ कल जानते हो, लेकिन वो जो ऊपर सबका के पिताश्री बैठे हुए हैं उसे तुम्हारा भविष्य भी पता है। इसलिए वो चाहते हैं कि तुम सुधर जाओ और सच को झूठ बनाना छोड़ दो। सच का सामना करने से और तुम्हारी लाइफ लव, लाइट और अबंडेंस से भर जाएगी। लेकिन तुम यदि ये समझते हो कि तुम अपना जुर्म कबूल करके फंस जाओगे, अपना जुर्म स्वीकार करके तुम फंस जाओगे, और फिर वही जुर्म, कौन सा जुर्म? दोनों हाथ में लड्डू और सिर कढ़ाई में रखने की आदत नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए अंधेरा ठहर जाएगा। इसलिए अहंकार को त्याग करके और सच को स्वीकार करने से अभी तुम्हारे जीवन में खुशियां, प्यार, समृद्धि और पैसा सब आ सकती है।
तो अपने जीवन से अंधेरे को हमेशा के लिए निकाल के फेंक देना तुम्हारे ही हाथ में है ब्यूटी। सो कम आउट ऑफ दिस एनर्जी, कम आउट। और हमेशा ये सोचते रहना कि फ्यूचर का क्या होगा, फ्यूचर का क्या होगा। तो भी आप गलत कर रहे हो। जब तुम प्रेजेंट को एंजॉय करना शुरू करोगे तो फ्यूचर अपने आप अच्छा हो जाएगा। सो कम आउट फ्रॉम सैडनेस। ये बहुत ही बुरी चीज हो रही है। मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरे मन में आपके लिए सिंपैथी नहीं है, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं। भगवान क्लियरली यहां आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि बहुत टाइम से आप इस एनर्जी में हो, अब हो गया बस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, अपने घर से बाहर निकलो। ये सैडनेस नहीं चलेगी, क्योंकि इस लाइफ में आने का आपका एक हायर पर्पस है, जिसके कारण भगवान ये कह रहे हैं आपसे कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये जरूरी है, क्योंकि आप उन चीज़ों में इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि आप अपने विजन को और अपने पर्पस को भूल गए थे। सपोज आपका कोई बेस्ट फ्रेंड था और वो बेस्ट फ्रेंड के साथ आपको बहुत अच्छा लगता था। शायद वो एक सिंगल पर्सन था आपकी लाइफ का, जिससे सारी बातें शेयर करके आपको बहुत अच्छा लगता था, उसका सपोर्ट आपको अच्छा लगता था, दिस एंड दैट। आपको उसका सब कुछ पसंद था, सालों की दोस्ती थी और आप बहुत कंफर्टेबल थे उस स्पेस में। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि आपका वो फ्रेंड किसी और शहर में चला गया, या फिर फॉर सम रीजन आपके झगड़े हो गए, या फिर आप लोगों का नेचर चेंज हुआ, कॉम्पैटिबिलिटी उतनी नहीं है और आपको बहुत बुरा लग रहा है कि वो चीज़ आपकी लाइफ से चली गई। तो आपको बता दूं, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो चीज़ आपकी लाइफ से टेम्पररीली हटाई गई है। वो चीज़ आपकी लाइफ से टेम्पररीली इसलिए गई है ताकि आपका विजन जो नेगेटिविटी के प्रति था उसे भगवान चेंज कर सकें। आप शायद उस फ्रेंडशिप में इतने कंफर्टेबल हो गए थे कि आपको शायद ये मालूम ही नहीं कि बहुत सारे लोगों से मिलना बाकी है, बहुत सारे कनेक्शंस से मिलना बाकी है, दुनिया एक्सप्लोर करना बाकी है। आपको ड्रीम्स पे फोकस करना इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपके लिए कंफर्ट जोन बन गई थी, आपकी लाइफ में आपको ग्रो करने नहीं दे रहा था। आप नई टाइप की जिंदगी को रिबिल्ट नहीं कर पा रहे थे। महाशय, महाशया, जैसे सॉफ्टवेयर को अपडेट होना होता है ना, उसी तरह हमारी जिंदगी को भी अपडेट होना होता है। जिंदगी का अपडेट होना भी इम्पॉर्टेंट होता है, नहीं तो हम अपने कंफर्ट जोन में ही बैठे रह जाएंगे। अगर हम कंफर्ट जोन में ही रह जाते हैं तो हम ये नहीं देख पाते कि हमारी बहुत सारी ड्रीम्स हैं, बहुत सारी चीज़ एक्सप्लोर करनी है। अर्थ पे आप एक दोस्त बनाने नहीं आए हो, अर्थ पे आप सिर्फ एक दोस्त बनाने नहीं आए हो, बल्कि लाइफ के सारे कलर्स को एक्सपीरियंस करने आए हो। अगर लाइफ के पिछले दिनों में कुछ भी कोलैप्स हुआ है तो रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि एक नई शुरुआत होगी, एक नया फाउंडेशन क्रिएट होगा।
एक नई बिल्डिंग बनेगी। इसलिए आपकी स्टेबिलिटी कोलैप्स हुई और एक नए तरीके से, एक बेटर तरीके से आप अपनी ज़िंदगी का फाउंडेशन रखना शुरू करेंगे। तो घबराइए मत। इट डजंट मीन कि आपका वो दोस्त कभी आपकी लाइफ में वापस नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि सब कुछ खत्म हो गया है। बस थोड़ी सी एनर्जी शेकअप की ज़रूरत है, एक नए फाउंडेशन की ज़रूरत है, एक नई ज़िंदगी शुरू करने की ज़रूरत है, एक नई ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ भी डर लग रहा है तो कहिए इट्स ओके, रिलैक्स हो जाइए। जो चेंजेस हैं, जो न्यूनेस है, उसे एक्सेप्ट कीजिए। कहिए मैं रेडी हूँ इन चेंजेस के लिए, मैं रेडी हूँ एक नई ब्लेसिंग्स और अबंडेंस के लिए। तो इसलिए आपके विजन को डिसरप्ट किया गया है ताकि आपका परसेप्शन चेंज हो सके। प्रिय आत्मन, कुछ मिनटों में जिंदगी नहीं बदलती, पर कुछ मिनट में सोचकर लिया हुआ फैसला पूरी जिंदगी बदल देता है। इसलिए फैसलों को अहमियत दीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए, महत्व दीजिए। माना कि आपका किस्मत आपको मौका देगी, लेकिन आपकी मेहनत सबको चौंका देगी। फॉर से कि आप अपने करियर को लेकर बहुत बरसों से दुखी हैं और कुछ भी आपके करियर में अच्छा नहीं चल रहा है और भगवान से दुआ कर रहे हैं कि बड़ा जंप चाहिए, मुझे इतना चाहिए, मुझे बड़ा सक्सेसफुल बनना है। तो प्रिय आत्मन, ऐसी चीज कभी भी अचानक नहीं आ सकती है, क्योंकि कुछ बड़ा करने के लिए एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट चाहिए। जिंदगी में कभी कुछ अच्छी चीज आना चाहती है तो आपको रोना आ रहा है, प्लीज मुझे ये चीज चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। अब जब टाइम आ गया है अपग्रेड करने का और भगवान ने आपकी बात मान ली है कि चलो अब इस इंसान के विश का पूरा होने का टाइम आ गया है, विश फुलफिलमेंट करने का टाइम आ गया है, या डेस्टिनी कुछ बड़ा चेंज लेकर आना चाहती है, तो गौर से सुनिए। हर एक पॉजिटिव चीज का एक वाइब्रेशन होता है। जैसे गंदे घर में लक्ष्मी नहीं आ सकती, ठीक वैसे ही हमारे घर में कोई फेस्टिवल होता है तो घर की सफाई होती है, बेडशीट्स बाहर निकलती है, क्रॉकरीज बाहर निकलती है और हम पूरे वातावरण पैदा करते हैं, एनवायरनमेंट पैदा करते हैं उस एनर्जीज को वेलकम करने के लिए। अब जैसे सनातन धर्म में कोई फेस्टिवल होता है तो हम क्यों घर की सफाई करते हैं? क्योंकि उस समय जो लक्ष्मी माँ होती है वो हमारे घर को आने को होती है और लक्ष्मी माता के लिए हमें एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ता है। वैसे ही यदि आप अपनी लाइफ में कुछ हाई लेवल का करना चाहते हो, अगर आपको अपनी लाइफ टोटली बदलनी है और सोच रहे हो कि मैं इतने सालों से अपने करियर में रो रहा हूं या रो रही हो, तो मुझे एक बड़ा जंप चाहिए, तो वो जंप आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएगा। वो जंप आपको ऐसे नहीं मिलने वाली। उसके लिए आपको एक क्लीन एनर्जेटिक स्पेस बनानी होगी। मतलब जो पुराना है उसे पूरी तरह से वाइप आउट करना होगा। इसलिए पुरानी चीजें कोलैप्स होने लगती हैं
अब जैसे करियर में हाई जंप चाहिए तो करियर कोलैप्स होने लगता है या हो रहा है। मतलब जो पुरानी एनर्जी है वो निकलना गुजरना चाह रही है आपकी लाइफ से, ठीक वैसे ही जैसे एक क्लीन स्लेट होती है। अब चीजें आपकी लाइफ से खत्म होने लगेगी, मतलब कि लोग आपकी लाइफ से जाने लगेंगे, निकलने लगेंगे, अजीब अजीब सी चीज होने लगेंगी। आप अपनी लाइफ में लॉस्ट होने लगोगे, लॉस्ट फील करने लगेंगे, जो कि आपकी लाइफ में भगवान जी कर रहे हैं। अब जब स्लेट वाइप आउट हो रही है तो हम पैनिक हो जाते हैं और हम सोचने लगते हैं इतनी छोटी सी तो चीज थी मेरी लाइफ में, वो भी जा रही है। ये पहला स्टेज है ट्रांसफॉर्मेशन का। दूसरा स्टेज होता है कि जो चीज कोलैप्स हो रही है, जो चीज लाइफ से निकल रही है, अब उस चीज को तो भगवान लाइफ से वाइप आउट कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट योर ब्रेन एंड सबकॉन्शियस माइंड, उसकी भी तो सफाई जरूरी है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे हम किसी नॉलेज से, जो हमें किसी ना किसी माध्यम से जरूर मिलता है, भगवान ये कोशिश करते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने बिलीफ सिस्टम को समझो। मैं ऊपर से कितना भी बोलूं कि मैं ये चीज़ कर लूं, पर अंदर से एक डरा हुआ, एक सहमा हुआ बच्चा हूं या बच्ची हूं, जिसे ऐसा लगता है कि वो वर्दी नहीं है कि उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो सके, वो वर्दी नहीं है कि उसकी लाइफ में पैसे आए। लोग बोलते हैं कि अब तो बहुत लेट हो गया, लोग सोचते हैं कि मैं कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाऊंगा। अगर मैं इस डरे हुए सहमे हुए एनर्जी में हूं तो भगवान कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी जोर लगा लें, कोई अच्छी चीज़ मेरी लाइफ में नहीं आ सकती, क्योंकि खुद को बदलना इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए। यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन रोल प्ले करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन इतना रियल है कि आप सोच भी नहीं सकते। डेस्टिनी में लिखी होती है बहुत सारी चीज़, पर डेस्टिनी को भी हम रोक देते हैं अपने गलत मेंटेलिटी और बिलीफ सिस्टम के कारण, क्योंकि अपनी लाइफ में हम डरे सहमे हुए होते हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये बिलीव ही नहीं कर सकता कि हमारे साथ कुछ अच्छा होने वाला है या हमारी लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है। यहाँ भगवान आपको किसी न किसी माध्यम से ये ज्ञान देने की कोशिश करते हैं कि अपने ऊपर थोड़ा काम करो, कुछ तो नेगेटिवली सोच रहे हो, तुम कॉन्स्टेंटली डरे हुए हो, थोड़ा पॉजिटिविटी में तो आओ। और उसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप अपनी मनचाही चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकें, इसके लिए आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप रीप्रोग्राम करेंगे कैसे? आइए मैं बताता हूँ। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, चाहे वो चाइल्डहुड ट्रॉमास की वजह से ही हो, पास्ट की ट्रॉमास के वजह से हो, या रिलेशनशिप पास्ट ट्रॉमास की वजह से हो, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से दुनिया का एक परसेप्शन बना लिया है, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू बना लिया है, इसलिए आप बार बार ओवर थिंकिंग में चले जाते हो या फियर बेस्ड एनर्जी में आ जाते हो। इससे निकलने के लिए आपको अपने सबकॉन्शियस को बहुत ज़्यादा ट्रेन करना पड़ेगा। अपने आप के लिए अफर्मेशंस लिखना है,
कि मैं वर्दी हूँ, मेरी लाइफ में चीज़ें बेटर चल रही है, नो मैटर कि पास्ट में क्या हुआ, पर मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा है। मेरा पास्ट मुझे डिफाइन नहीं कर सकता, नहीं करता। और एट द सेम टाइम कोई बुक पढ़िए अपने सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने के लिए। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की बहुत सारी बुक्स हैं। आपको सबसे पहला स्टेप जो लेना है वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए लेना पड़ेगा। सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करते हैं? सबसे पहले तो चैट जीपीटी को डाउनलोड करो, चाहे कोई भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, कुछ भी। चैट जीपीटी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है आपके स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में। चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा टूल हो गया है। चैट जीपीटी में ये डालो कि मेरे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करना या पॉजिटिव करना है। आज तक जितनी भी बुक्स लिखी गई है, आज तक जितने भी टीचर्स हुए हैं जिन्होंने इस सब्जेक्ट पे अपनी गाइडेंस दी है, चैट जीपीटी आपको स्टेप बाय स्टेप बताएगा या बता सकता है कि आपको ये लिखना चाहिए या आप क्या कर सकते हो। फिर कहता हूँ कि चैट जीपीटी आपको ये बता सकता है कि आपको ये लिखना चाहिए, आपको मेडिटेट करना चाहिए। इस तरह से आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम कर सकते हो। आप इन बुक्स को पढ़ सकते हो। तो ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी है, लिटरली एआई की टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा इजी कर दिया है ये सब चीज़ें करना। मैंने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने लगते हो तो मेरा मानना है कि आपका ये डर खत्म होने लगता है, ओवर थिंकिंग खत्म होने लगती है। बिकॉज डर भी एक इल्यूजन ही है। और प्रॉब्लम ये है कि हम अपने थॉट्स और बिलीफ सिस्टम को से ही है। प्रॉब्लम थॉट्स और बिलीफ सिस्टम से ही है। सबकॉन्शियस अपनी रियलिटी को क्रिएट करते हैं, तो इसलिए इसे रिप्रोग्राम करना जरूरी है। और अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करने का सबसे बड़ा टूल है मेडिटेशन। अगर आप हर एक दिन सिर्फ 10 से 15 मिनट मेडिटेट करते हैं तो अपने आप सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो जाता है। मे बी आपको अफर्मेशंस बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा अपने आप पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि भगवान कभी हमें कुछ दें तो हम रिसीविंग एंड पे रह सकें। जब भगवान हमें कुछ दें तो हमें वो दिखे कि कुछ अच्छा हो रहा है मेरी लाइफ में। मुझे ये करना चाहिए तो मेरी लाइफ और बेटर हो जाएगी। अच्छी चीज़ों का रिकॉग्निशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है। और इसी बिलीफ सिस्टम के चक्कर में कई बार सोलमेट्स अराउंड द करियर रहता है, अराउंड द कॉर्नर रहता है। कई बार आपका ड्रीम जॉब अराउंड द करियर कॉर्नर रह जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, थोड़ा अपने स्पिरिचुअल साइड पे काम करने की ज़रूरत है और अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस पे। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन का थर्ड स्टेज क्या होता है? अपने ऊपर थोड़ा काम किया फिर अच्छी चीज़ रिसीव होती है। कई बार ये आसान नहीं होता और ये चीज़ सालों
तक चलती है। याद कीजिए, लोग कहते हैं बहुत सालों से मेरे साथ कुछ अच्छी चीज़ नहीं हुई, तो भगवान जो एफर्ट लगा रहे हैं सो लगा रहे हैं, बट आपको मेहनत करना है। मतलब अब आपको ट्रांसफॉर्म होने के लिए अब आपके मेहनत की बारी है। मेहनत करो, अपना एफर्ट लगाओ, अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करो। जब भी कोई नेगेटिविटी आती है या नेगेटिव चीज़ आती है, खुद को बोलो, नहीं ये सच नहीं है, ये मेरा नेगेटिव थॉट है। ये नेगेटिव एंटिटी कोशिश कर रही है मुझे कन्विंस करने के लिए कि मेरी लाइफ में सब कुछ खराब होगा, बट ये झूठ है। एंड डोंट बी हार्ड ऑन योरसेल्फ। कई बार कुछ जन्मों के बिलीफ सिस्टम होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, उन सब को ट्रांसफॉर्म करने में वक्त लगता है, और इसलिए पेशेंस रखना इम्पॉर्टेंट होता है। खुद के लिए काइंडनेस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान बहुत ज़्यादा पेशेंस रखते हैं हमारे साथ में। उन्हें कोई जल्दी नहीं है, जल्दी हमें होने लगती है। हमारी एज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रहा है। सो बी काइंड टू योरसेल्फ। जितना प्रोसेस करने का, कुछ भी प्रोसेस करने में जितना टाइम लग रहा है, बोलिए इट्स ओके। बोलिए मुझे जो करना है सो करूँगा, उसे डिले नहीं करूँगा। प्रिय आत्मन, आप लोगों ने मेरी बातों को 31 मिनट 45 सेकंड तक गौरपूर्वक सुना, इसके लिए मैं आप सबका कृतज्ञ हूँ। और अंत में फिर एक बार आप सबके अंदर विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ।